इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अरे ही वीरों की जो समस्या होती है, अर्जुन की जो समस्या थी कि सामने भीष्म पितामह है, मैं कैसे लड़ूं, सामने द्रोणाचार्य मैं कैसे लड़ूं, सामने मेरे गुरु हैं, सामने मेरे पितामह हैं जिनको मैंने हमेशा प्रणाम किया है, उन पर मैं प्रहार कैसे करूं। और ये जटिलताएं जिंदगी में बहुत बार आती है। ऐसा नहीं कि केवल विश्वभूति के जीवन में आई है, ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन के जीवन में आई है, हमारे भी जीवन में आती है कि जिनको प्रणाम किया है वही प्रहार करने के लिए आए हैं, जिनके प्रति मेरी श्रद्धा है वही मेरे दुश्मन की ओर से लड़ने के लिए आए हैं। क्या कर सकता था। और वीर एक ही रास्ता चुनता है कि नहीं, इस लड़ने से तो भागना अच्छा है, इस लड़ने से तो भागना अच्छा है। और विश्वभूति ने वही रास्ता चुना था, सब छोड़ छाड़ कर चल पड़ा था, लेकिन अंदर में तूफान चल रहा था, अंदर में शांति नहीं थी, अंदर में समाधान नहीं था, सवाल पर सवाल थे मन में। और एक ऐसा व्यक्ति जीवन में आया जिससे पहले कोई परिचय नहीं था। अनजाने रिश्ते जब उभर करके आते हैं तब उन रिश्तों में ही भगवान मिल जाता है। दिए जलाए चलो दूसरे के जिंदगी में, दिए जलाए चलो दूसरे की जिंदगी में, कभी तुम्हारी अंधेरी रात में भी कोई सूरज आ जाएगा। दिए बुझाने वाले के जिंदगी में कोई दिया जलाने वाला आता नहीं, और दिए जलाने वाले के जिंदगी में चाहे जितने दिए बुझाने वाले आ जाए, कहीं न कहीं से सूरज आ ही जाता है। संभूति विजय विश्वभूति को सुन रहे हैं और विश्वभूति ने सारी दास्तां सुना दी। और एक छोटा सा सवाल पूछा है, मेरी गलती क्या है, मेरा क्या गुनाह है, मैंने कहां भूल करी। क्या बोलेंगे संभूति विजय, क्या हम भूल बताएंगे, मेरी गलती क्या है, मुझे किस अपराध की सजा दी जा रही है। मैंने निष्ठा रखी, मेरा गुनाह, मैंने अपनों पर विश्वास रखा, ये मेरा गुनाह, मैंने अपनों के लिए पराक्रम किया, ये मेरा गुनाह, मैंने अपनों पर हमला नहीं किया, मेरा गुनाह। मैं चाहता तो उसी समय गेट तोड़ सकता था, मैं चाहता था उसी समय जिस तरीके से मेरे साथ किया गया मैं भी कर सकता था। मेरी गलती क्या है। अरे मनुष्य के मन में एक मूलभूत सवाल आता है कि मेरी गलती क्या हो गई, मैंने कहां भूल करी। और जब उत्तर नहीं मिलता है तो आदमी को लगता है कि नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं चाहे जो करूं मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और उस समय व्यक्ति नियति की शरण में जाता है। लेकिन संभूति विजय उसे एक छोटी सी बात करते हैं, वो छोटी सी बात करते हैं, तू यदि युद्ध भूमि में जाने के पहले उस मंत्री के वाक्य से उत्तेजित नहीं होता है, तूने अपना संतुलन नहीं खोया होता है। युद्ध भूमि पर जाना था, जाए, लेकिन कदम उठाने के पहले सारी समीक्षा तो करनी चाहिए थी। तूने निष्ठा से निर्णय लिया, तूने समर्पण से निर्णय लिया,
लेकिन तूने विवेक से निर्णय नहीं लिया। और चेक कर सकते हैं संभूति विजय के इन वाक्यों के साथ, इन शब्दों के साथ स्वयं की सारी जिंदगी की समस्याओं को देख सकते हो। जब जब हमने विवेक का पल्ला छोड़ा है, समस्याओं से पल्ला पड़ा ही पड़ा है। एक विवेक था कि जिस मंत्रालय परिषद में तू नहीं था, एक जानकारी लेता और कम से कम जाने के पहले अपने रानियों को कहकर के आता कि मैं युद्ध भूमि पर जा रहा हूं। एक छोटा सा वाक्य किसी ने बोला और तू उचक गया, और विश्वभूति के ध्यान में आया कि यस, उस एक वाक्य ने मेरा संयम खो दिया। सच कह रहे, सच कह रहे। और विश्वभूति ने एक बात रखी गुरु के पास कि मैंने तीरों का जवाब तो देना सीखा, लेकिन जुबान से चलने वाले तीरों से झेलना कभी नहीं सीखा। धनुष्य से चलने वाले तीरों का जवाब तो मेरे पास था, लेकिन मुंह से चलने वाले तीरों का जवाब कहां हरते हम लोग। AK-47 से कि मुंह के तीरों से घायल किससे होते हैं? कौन व्यक्ति को जख्मी करता है? गोलियों से तो बचा जा सकता है बुलेट प्रूफ पहन करके, लेकिन जब घर वालों के तीर चलते हैं तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कला मुझे सिखा दो। विश्वभूति सीखने के लिए तैयार है। संभूति विजय उससे बात कर रहे हैं, तू कहां जा रहा था? बोले कहां जा रहा था पता नहीं, मंजिल पता नहीं थी, रास्ता पता नहीं था, मैं तो कह भाग रहा था। बोले मुझे यहां रहना नहीं था, इतना ही पता था। और विश्वभूति ने एक छोटा सा सवाल पूछा, तू भाग रहा था कि साथ में ले जा रहा था? तू भाग रहा था कि साथ में ले जा रहा था? विश्वभूति को समझ में नहीं आया क्या पहली पूछ रहे हैं। मैं तो छोड़ के जा रहा था। बोले बाहर में छोड़ रहा था, अंदर में क्या बातचीत चल रही थी? और किससे बच पाओगे? बाहर वालों से बचना है कि अंदर वालों से बचना है? दुश्मन कहां पर है? बाहर से कितना ही तू भागता तो तेरे अंदर में तो वही बैठे हुए थे, उनसे तू भाग करके कहा जाता है? तू जहां जाता वो तेरे साथ रहते हैं और तू चैन कभी नहीं पाता है। और बोले तू तीर चलाता है, तीरंदाज है, बिना निशाना तय करे कभी तीर चलाए जाते हैं क्या? विश्वभूति को पूछा जा रहा है। और विश्वभूति ने कहा नहीं, पहले निशाना तय करते हैं और फिर तीर चलाते हैं। बोले तूने बिना निशाना तय करे स्वयं को चलाया कैसे? कहां जाना ये तय करना चाहिए। पहले रास्तों पर चलना चाहिए कि मंजिल के लिए रास्ते चुनने चाहिए। आप कैसे चल रहे हो? आप रास्ते पर चल रहे हैं कि मंजिल के लिए रास्तों पर चल रहे हैं? आप लोग तपस्या कर रहे हैं कि मंजिल के लिए तपस्या कर रहे हो? आप प्रवचन सुनने के लिए प्रवचन सुन रहे हो कि मंजिल के लिए प्रवचन सुन रहे हो? देख लेना आप अपना। जवाब देना तो बिल्कुल आराम से दे सकते हो, लेकिन जवाब को पहले अंदर में चेक कर लेना है। अंदर में चेक कर लेना है कि मैं किस लिए प्रवचन सुन रहा हूं। मेरा तो ध्येय क्लियर है, मैं प्रवचन क्यों दे रहा हूं, मैं महावीर गाथा क्यों सुना रहा हूं,
मेरा ध्येय क्लियर है, सुनने वाले का ध्येय क्लियर है क्या? मेरी मंजिल बिल्कुल तय है। मैंने तय कर रखा है कि मुझे दुनिया में महावीर भगवान को पहुंचाना, मैंने तय कर रखा है। और इसलिए मैं तो कथा करते रहता हूं। मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है और मैं उस लक्ष्य पर निरंतर चलता जा रहा हूं। और एक न एक दिन जरूर आएगा, एक न एक दिन जरूर आएगा कि जैसे राम कथा की धूम मचती है, वैसे महावीर कथा की भी धूम मच के रहेगी। ये यात्रा है। इस यात्रा पर मेरा लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूं, लेकिन आप लोगों का लक्ष्य क्लियर है क्या है? मुझे नहीं लगता है आप लोगों का लक्ष्य क्लियर है। आप लोगों का तो केवल एक पर्युषण पर्व चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है, 9 से 10 अपने को प्रवचन सुनना है। जो सुनाए हैं वो सुनना है, ऐसा ही है ना? हाँ? फिर कैसे है? जो सुना है वही सुनना है। आपने थोड़ा तय किया कि मुझे महावीर कथा सुननी है। यस, मैंने तय किया है। जब बहनों की क्लास होती है ना, तो हमेशा यही आता विषय। मैं बता क्या बोला, बोले जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी सुना दो, कुछ भी सुना दो, लेकिन सुनाओ। और जब ये आता है तो मैं समझ जाता हूं इनको भूख नहीं लगी। फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, तुम मार्केट में जाते? बोले जाते। तो सेल्समैन जो देता वो लेकर के आते हो कि जो लेना वो लेकर के आते हो? क्या करते हो अजय जी? हाँ, वो तय करके जाते हो कि सेल्समैन तय करता है? तो इस दुकान पर कैसे आए हो? धन्यवाद, धन्यवाद। ये तय कर लो। ये तय करोगे तो महावीर कथा के पड़ाव तुम्हारे समझ में आएंगे। महावीर बनना एक जन्म की यात्रा नहीं है, महावीर बनना 2 जन्म की यात्रा नहीं, महावीर बनना 3 जन्म की यात्रा नहीं है, महावीर बनना 27 जन्मों की यात्रा है। 27 जन्म लगे हैं एक व्यक्ति को महावीर बनने के लिए। एक जन्म की बात नहीं, एक साल की बात नहीं है। क्या यात्रा चली होगी, कितने पड़ाव से गुजरे हैं। और विश्वभूति को संभूति विजय कह रहे हैं। समस्या न पिता के कारण से थी, समस्या न विशाख नंदी के कारण से थी, समस्या न मंत्री के कारण से थी, समस्या का मूल कारण है तूने विवेक का उपयोग नहीं किया। इसलिए विवेक को परम चक्षु कहा गया है। विवेक परम चक्षु, विवेको परम चक्षु। जिसके पास विवेक की आंख है उसको जिंदगी में ठोकर लगती नहीं, और जिसके पास विवेक की आंख नहीं उसको ठोकर लगे बिना रहती नहीं। और विश्वभूति देख रहा है, स्वयं को देख रहा है। यस, इट इज माई मिस्टेक, इट इज माई मिस्टेक। और जिस पल व्यक्ति स्वयं की गलती स्वीकार करता है उसी समय उसकी सुधरने की यात्रा शुरू होती है। प्रोग्रेस वहीं से शुरू होती है, करेक्शन वहीं से शुरू होता है। पहले अपनी गलती, कहाँ मिस्टेक करी मैंने, मेरी भूल कहाँ हुई। और आप ध्यान में रख सकते इस बात को कि मिस्टेक केवल एक ही रहती है, अविवेक। जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सये, जयं भुञ्जन्तो भासन्तो, पावकं न बन्धयि।
न चलना समस्या है, न बोलना समस्या है, न खाना समस्या है, न बैठना समस्या है, न सोना समस्या है। समस्या केवल एक ही है, जब जब अचयम चरमानो य पान भूयायम हिंसई बंधई पावयम कम्मम तमसी हुई कड़ुअम फलम। जब अविवेक से चलते तब प्राण भूतों की हिंसा होती है, उसे पाप कर्म का बंध होता है और उसी से कड़वा फल मिलता है। जयम चर मानो या न हिंसई पान भूयायम निज्जरई पुराण पावगम बंधई पुण्य कम्मम। जो विवेक से चलता है वो किसी की हिंसा नहीं करता है, जो विवेक से बोलता है वो किसी की हिंसा नहीं करता है, जो विवेक से भोजन करता है वो किसी की हिंसा नहीं करता है। उसके पुराने पाप धुलते हैं और पुण्य कर्म का बंध होता है। विवेक क्या कर रहे हैं, इससे भी महत्वपूर्ण क्या है, आप विवेक से कर रहे कि अविवेक से कर रहे हैं। आप बोलने के कारण से झगड़े नहीं होते, अविवेक से बोलने के कारण से झगड़े होते हैं। चलने के कारण से ठोकर नहीं लगती है, अविवेक से चलते तब ठोकर लगती है। तो चलना बंद करना कि अविवेक को छोड़ना? हाँ? जब घर में झगड़ा होता है तब बात करना बंद करते हो कि अविवेक करना बंद करते हो? हाँ? समाधान समस्या कहां पर है? बोलने में समस्या है कि अविवेक में समस्या है? समस्या कहां है? और आप किसको छोड़ रहे हैं? बात करना छोड़ना कि अविवेक से बात करना छोड़ना? बस इतना सीख जाओ। विश्वभूति के ध्यान में आया कि मेरे से अविवेक हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।